Assalamu alaikum dear students, class 7th subject science. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है दे हैव अ सुअर टेस्ट। एसिड जो है उनका जो टेस्ट जो है वो सुअर यानी खट्टा होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड बट डू नॉट अफेक्ट रेड लिटमस सोल्यूशन। एसिड्स जो होते हैं जब हम इनको ब्लू लिटमस सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ ब्लू लिटमस सोल्यूशन का कलर जो है वो रेड, वो चेंज होता है किस कलर में? रेड कलर में। ये प्रॉपर्टी है एसिड्स की। क्या मैंने कहा कि जब हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन में एसिड डालते हैं तो वहाँ उसका कलर रेड होता है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन का कलर रेड होता है कब? जब हम इसमें एसिड डालते हैं। ये है एसिड की प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम उसको रेड लिटमस सोल्यूशन में डालते हैं, जब हम एसिड को रेड लिटमस सोल्यूशन में डाल दें तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट अफेक्ट टर्मरिक सोल्यूशन। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम एसिड को टर्मरिक सोल्यूशन में डालते हैं वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी उसका कलर, टर्मरिक सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट अफेक्ट फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम एसिड्स को फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है। नंबर फिफ्थ वन, दे टर्न चाइना रोज सोल्यूशन टू डीप पिंक कलर। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम एसिड्स को चाइना रोज सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ उस चाइना रोज सोल्यूशन का कलर जो है वो डीप पिंक कलर होता है। कब? जब हम इस सोल्यूशन में, इस चाइना रोज सोल्यूशन में एसिड डालते हैं तो वहाँ उसका कलर, इस सोल्यूशन का कलर डीप पिंक कलर होता है। डीप पिंक यानी पिंक कलर होता है उसका। यह है पांचवी प्रॉपर्टी। और सिक्स्थ वन इज mineral acids such as sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid are highly corrosive। जो मिनरल एसिड जो है कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिनरल एसिड्स हैं। ये जो मिनरल एसिड्स जो है ये हाईली कोरोसिव होते हैं, यानी ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ये नुकसानदेह होते हैं। सेवंथ वन इज एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक प्रॉपर्टी है एसिड की। जो एसिड जो है इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है, यानी इनमें करंट पास होती है। नंबर एट्थ वन इज acids react with base to give salt and water. This reaction is called neutralization reaction. आठवीं प्रॉपर्टी ये है कि जब एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट होते हैं, जब एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे साल्ट और वाटर बनता है। ये आप याद रखेंगे। ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो वहाँ पे साल्ट और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड्स रिएक्ट होते हैं बेस के साथ और वहाँ पे वो क्या देते हैं? साल्ट एंड वाटर। वहाँ पे वाटर और साल्ट बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बेसिस। ये था एसिड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिस जो है ये क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट, सोपी टच एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेसिस जो है ये वो सब्सटेंस है जिनका टेस्ट जो वो बिटर होता है, कड़वा होता है, और जिनका सोपी टच होता है और जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं।
उन सब्सटेंस को हम बेसिस कहते हैं। However, all bases do not have a bitter taste. लेकिन तमाम बेसिस जो है उनका जो टेस्ट वो बिटर नहीं होता है। वाटर soluble bases are alkalis. जो वाटर soluble bases जो होते हैं, वो बेसिस जो वाटर soluble होते हैं वो अल्कलीज हो, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। Thus all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है कि अब हम ये कह सकते हैं कि तमाम अल्कलीज जो है वो बेसिस होते हैं, मगर तमाम बेसिस जो है वो अल्कलीज नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट वाटर soluble. क्यों? क्योंकि क्योंकि तमाम बेसिस जो है वो वाटर soluble नहीं होते हैं। ऑल बेसिस, यहाँ पे ये कह रहा है कि तमाम बेसिस जो है वो वाटर soluble नहीं होते हैं। कुछ बेसिस ऐसे हैं वो वाटर soluble होते हैं जिनको हम अल्कलीज कहते हैं। तमाम बेसिस जो है वो वाटर soluble नहीं होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तमाम अल्कलीज जो हैं वो बेसिस हैं और तमाम बेसिस जो है वो अल्कलीज नहीं होते हैं। कुछ बेसिस हैं यहाँ पे दिए गए हैं और इनका केमिकल फार्मूला। पहला बेस यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। इसी तरीके से दूसरा बेस यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है KOH। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला है MgOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये बेसिस हैं और ये इनके केमिकल फार्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अब हमने बेसिस समझा कि बेसिस किसको कहते हैं और कौन कौन से बेसिस हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ दे हैव अ बिटर टेस्ट। पहली प्रॉपर्टी ये है बेसिस की कि उनका जो टेस्ट है वो बिटर, वो कड़वा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू बट डू नॉट अफेक्ट ब्लू लिटमस सोल्यूशन। ये क्या करते हैं? बेसिस, जब हम रेड लिटमस सोल्यूशन में बेस डालते हैं तो इस सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है। ये बेस की प्रॉपर्टी है। क्या मैंने कहा कि जब हम रेड लिटमस सोल्यूशन में बेस डालते हैं तो इसका सोल्यूशन ब्लू होता है। इस सोल्यूशन का कलर जो है, रेड लिटमस सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है। मैं दोबारा कहूँगा कि जब हम रेड लिटमस सोल्यूशन में बेस डालते हैं तो इस रेड लिटमस सोल्यूशन का जो कलर जो है वो ब्लू होता है। बट डू नॉट इफेक्ट ब्लू लिटमस सोल्यूशन। लेकिन जब हम इस बेस को ब्लू लिटमस सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी वहाँ पे इस सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, दे टर्न टर्मरिक सोल्यूशन रेडिश ब्राउन। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम बेसिस को इस टर्मरिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि दे टर्न फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन पिंक। चौथी प्रॉपर्टी ये है बेस की कि जब हम फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन में बेस डालते हैं तो इस फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन का जो कलर जो है वो पिंक होता है, उसका कलर पिंक होता है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? दे टर्न चाइना रोज सोल्यूशन ग्रीन। बेसिस जो है, जब हम बेसिस को चाइना रोज सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे उसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। इसका कलर, इस चाइना रोज सोल्यूशन का कलर कैसा होता है? वो ग्रीन होता है। ये है बेस की प्रॉपर्टी। इसी तरीके से सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है, बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर हाईली कोरेसिव। बेसिस जो हमने देखा पीछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस के नाम हैं। ये जो बेसिस हैं ये बहुत ही corrosive होते हैं, यानी बहुत ही हार्मफुल होते हैं। नंबर 7th वन इज मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ बेसिस जो है वो इनसॉल्युबल, वो वाटर वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में वो हल नहीं होते हैं। तो ये थे बेसिस ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस जो हमने पढ़ा।